आइए जानते हैं श्री भगवान सत्यनारायण की पूजा क्यों होती है और इसका करने का तात्पर्य क्या है और इसे करने से क्या फल मिलता है। आप लोग इस वीडियो में बने रहे, वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। नारायण के रूप में पूजना ही श्री सत्यनारायण का पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र नारायण भगवान ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से नारद को बताया। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पर आ पहुंचे और प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों को दुखी देखकर परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और बीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री नारायण की शरण में हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर पहुंचे और स्थिति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मृत्युलोक में प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोकों में दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह श्री सत्यनारायण का व्रत है। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कि भिक्षावृत्ति करते देखकर भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसे निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण के भगवान का मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनके व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास में से ही मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं, अतः अंदर वह बाहर सूचित बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। शाम काल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का सम्मान अधिकार है, चाहे वो निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। ये स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा और राजा उल्कामुख और धनवान व्यवसायी साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती, राजा तुंगदुष एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने की ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्धि हो गए हैं। कि बाकी प्रसंग जो है उस दूसरे वीडियो में आप लोग को बताएंगे, इसलिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करते हुए हम लोग इस कथा को प्रसंग को लेके आए हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग दोनों एक साथ देखिए ताकि आप कथा की महत्व बुझ सके।